नमस्कार दोस्तों, लेक सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। लेक सिटी न्यूज़ का खास कार्यक्रम मुद्दों की बात जनप्रतिनिधियों के साथ। उदयपुर में आखिरकार युवा जनता सेना के जिला अध्यक्ष पंकज सुखवाल ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बताया नेता नहीं अभिनेता। वल्लभनगर उपचुनाव में जनता सेना का बनेगा विधायक। नगर निगम में पिछले दिन चर्चित हुआ चिट्ठी बम पर दी अपनी प्रतिक्रिया, बताया निगम को भ्रष्ट। चलिए सीधी मुलाकात कराते हैं आपको युवा जनता सेना के जिलाध्यक्ष पंकज सुखवाल से और उनसे करते हैं खास चर्चा। चर्चाओं के दौर में आज फिर हमारे साथ है युवा जनता सेना के जिलाध्यक्ष पंकज सुखवाल। हाल ही में उपचुनाव होने वाले हैं, युवा जनता सेना किस तरह से अपनी भागीदारी निभाएगी, उनसे हम खास चर्चा करेंगे। सबसे पहले पंकज जी, हमारे लेक सिटी न्यूज़ के खास कार्यक्रम जनप्रतिनिधियों से मुलाकात, उसमें आपका स्वागत है। लेक सिटी न्यूज़ का धन्यवाद कि आप इस तरह का कार्यक्रम उदयपुर में चला रहे हैं, जिससे जनता की आवाज़ और जनप्रतिनिधियों और उभरते हुए चेहरे जो भी समाज की बात करते हैं उनके बात जनता तक पहुंचे। ऐसे कार्यक्रम के लिए आपको साधुवाद है। पंकज जी, बात करें जनता सेना की, तो हाल ही में उपचुनाव होने वाले हैं वल्लभनगर में जो उपचुनाव होने वाले हैं, जनता सेना संरक्षक जो हैं रणजीत सिंह जी भिंडर, वो भी उसमें पूरी भागीदारी निभाएंगे। किस तरह से युवा जनता सेना अपनी भागीदारी निभा रही है? देखिए, वैसे तो उपचुनाव कोई चाहता नहीं था। अल्पायु में गजेंद्र सिंह जी शक्तावत का निधन होने से ये सीट रिक्त हुई है, ऐसा कोई चाहता नहीं था। फिर भी ये चुनाव सिर पर आ पड़े हैं, तो युवा जनता सेना बहुत उत्साहित है। हाल ही में हमारे महाराज साहब ने नए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए हैं, जीवन जी मेनारिया। उनके लगातार नियुक्तियाँ चल रही हैं। हमारी संगठन हमारा ऑलरेडी वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। युवा जनता सेना उदयपुर को भी जो जिम्मेदारी दी जाएगी अक्षरशः पूर्ण की जाएगी, और वातावरण जो है जिस प्रकार का दिख रहा है, इस बार विजय जनता सेना की होनी तय है। सर, हाल ही में जो चुनाव हुए थे, नगर पालिका चुनाव, उसमें जनता सेना ने अपनी विजयी बनाया है, विजयी हुए हैं वहाँ पे। तो किस तरह से अब उपचुनाव को आप देख रहे हैं? चुनाव में जीत निश्चित ही संगठन में उत्साह का संचार करके गई है, लेकिन हम अति आत्मविश्वास में नहीं हैं। ज़मीनी स्तर पर आप देखें तो पेपर वगैरह में भी हमारी खबरें आ रही हैं। रोज़ महिला मोर्चा के भी हमारी बैठकें चल रही हैं, अलग अलग मंडलों में हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। अलग अलग इकाइयों में विधानसभा को वर्गीकृत करके हम लोग इसको बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म स्तर तक, बूथ लेवल पर जो हमको लड़ाई लड़नी है, उसकी हमारी तैयारी पूरी कंप्लीट है। वल्लभनगर में चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है इस बार जनता सेना अपनी बाजी जिस तरह से नगर पालिका चुनाव में मारी, उसी तरह विधायक की भी तैयारी फाइनल होगी इस बार? देखिए, लास्ट बार के चुनाव रिजल्ट से जनता भी हतप्रभ रही, क्योंकि वहाँ पे खेल कुछ ऐसा हुआ, कमल कांग्रेस कहते हैं लोग वहाँ पे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हारा हुआ देखकर उन्हीं के कुछ पदाधिकारियों ने अपने वोट ट्रांसफ़र करवाए कांग्रेस को। एक तरफ तो आप कांग्रेस मुक्त भारत करते हैं, पंचायत समिति में जब प्रधान का चुनाव का समय आता है तो कमलेश जी को इन्होंने शपथ दिलवाई, कमल कांग्रेस एक हो जाती है। ऐसे ही डूंगरपुर में देखा आपने, बहाना इन्होंने बीटीपी का बना लिया, पर यह था कि इनके इन प्रकार सत्ता कहीं नहीं जानी चाहिए, इसलिए दोनों दलों ने मिलकर सत्ता से बाहर रखने के लिए महाराज साहब को वहाँ पे चुनाव में वोट एक दूसरे को शेयर किया। तो इस वजह से चुनाव जनता ने नहीं हरवाया, इन संगठनों ने मिलकर अपने पदाधिकारियों के वोट शेयर करवाए। मार्जिन भी बहुत कम था। इस बार जनता बहुत जागरूक है, बहुत एक्टिव, पॉलिटिकली एक्टिव जनता है वल्लभनगर की। इस बार आप मान के चलिए कि हम लोग बम्पर रिकॉर्ड जीत से महाराज साहब को जिताकर विधानसभा भेजेंगे। सर, उदयपुर की जो शहर विधायक है गुलाब सिंह कटारिया, जनता सेना उनसे क्यों बैर रखती है? क्या उन्होंने मेवाड़ को लेकर के किसी तरह का विकास नहीं किया? नहीं, हमारा कोई बैर नहीं है। बड़े नेता हैं मेवाड़ के, लेकिन सिर्फ पद से बड़े हैं। आज की तारीख में उदयपुर शहर को और मेवाड़ को कुछ दिया नहीं इन्होंने जो जिस प्रकार की आप देखिए हाल इन दिनों की घटनाएं जो चल रही हैं, पत्रकारों को धक्के देना, पत्रकारों को अपशब्द कहना, साले तू साले में, बड़े कद के व्यक्तित्व हैं, उनको थोड़ा सा गंभीर रहना चाहिए। उनसे ऐसी अपेक्षा उदयपुर और मेवाड़ नहीं करता है। धन्यवाद। अगर बात करें नगर निगम की, उदयपुर नगर निगम की, आप भी युवा जनता सेना शहर जिला अध्यक्ष भी हैं। नगर निगम में आजकल जो सबसे
प्रचार हो रहा है वो है चिट्ठी बम का। आखिर क्या है चिट्ठी बम और क्या नगर निगम भ्रष्ट हो गया? क्योंकि हमेशा भ्रष्टों के आरोप लग रहे हैं चिट्ठी बम के तहत। देखिए, चिट्ठी बम तो किसी के असंतोष की एक चिंगारी मात्र है जिस तक बंदरवाट का माल नहीं पहुंचा। आपको भी सबको पता है कि उदयपुर शहर में जिस प्रकार नगर निगम काम कर रहा है, चाहे आपने डंपिंग यार्ड में गायों की मौत का मामला हो, शहर जगह जगह से अनियंत्रित तरीके से खोद दिया। हाँ, L&T कंपनी पर इनका कोई कंट्रोल नहीं हो, बात है, लेकिन उदयपुर शहर तो इनका है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में इनका मेयर वहाँ पे अध्यक्ष है। क्या आपके सजेशन नहीं मानते? आपको आप में वो कुव्वत नहीं है? या तो उदयपुर शहर को खड्डे में डालने का काम नगर निगम ने किया है, तो नगर निगम की बात करने की ज़रूरत नहीं है। नगर निगम उदयपुर शहर में अपना इकबाल खो चुका है। सर, अगर बात करें उदयपुर की, तो वल्लभनगर में उपचुनाव हो रहे हैं, वहाँ विधायक की तैयारी है। उदयपुर में जब विधायकों के चुनाव होंगे तो किस तरह की तैयारी रहेगी और कौन चेहरा होगा जनता सेना से? हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, अभी 2-3 साल पड़े हुए हैं। देखिए, हम तैयारी कर रहे हैं, केडर बेस एक संगठन यहाँ हमारा बने, पार्टी जिसे भी संगठन में चुनकर टिकट दे, उस प्रत्याशी को भी विश्वास हो जाए कि इस बार जनता सेना वास्तव में एक संगठन के रूप में खड़ी है। एक केडर बेस पार्टी, हम बूथ बूथ जा रहे हैं, हमारे मंडलों के गठन तैयार है। हाल फिलहाल तो हमको उपचुनाव पे ध्यान केंद्रित करना है। उदयपुर शहर में हम जिस प्रकार से संगठन बना रहे हैं, चल रहे हैं, धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ। हमको विश्वास है कि आगामी विधानसभा चुनाव में उदयपुर शहर में परिवर्तन आपको दिखेगा। सर, युवा जनता सेना में जनता सेना की बात करें, युवा जनता सेना की बात करें तो आप युवा जनता सेना में हैं। जनता सेना में आपके आने के बाद में काफ़ी उसमें युवाओं में जोश भरा है और काफ़ी स्फूर्ति आई युवाओं में, काफ़ी युवा जुड़ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बात नहीं, ये तो एक तरीके से मेरी तारीफ़ का सवाल हो गया। बिल्कुल नहीं, संगठन पहले भी था। इससे पहले हितेश जी जिलाध्यक्ष हितेश जी व्यास, वर्तमान में वे प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। टीम पूरी थी यहाँ पे, पिछली बार चुनाव भी लड़े, अच्छे 3000 वोट भी अच्छे लाए। फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ रहे थे बिना संगठन के। मुझे इस बार महाराज साहब ने दायित्व दिया और उनका स्पष्ट निर्देश था कि हमको संगठन बनाना है। ये मेरी अकेले की कोई वो नहीं है कि जनता सेना का नाम चल रहा है। मेरे साथ एक भरपूर टीम काम कर रही है शहर जिला की। मेरे महामंत्री भी हैं उसमें, मेरे उपाध्यक्ष भी हैं उसमें, जिला मंत्री भी हैं, कार्य समिति सदस्य भी हैं, हमारे मंडल के अध्यक्ष भी हैं कुछ। हमने 8 से 9 मंडलों का गठन कर दिया है। मंडल के अध्यक्ष, मंडल महामंत्री और मंडल की कार्यकारिणी भी हमारी तैयार है। तो ऐसा कहना है कि पंकज सुखवाल के अकेले के दम पे जनता सेना, तो ये तो गलत बात है। पूरी टीम का एक जॉइंट एफर्ट है और हम लोग बहुत दिल से एफर्ट दे रहे हैं। सर, एक बार फिर वापस पूछना चाहूँगा, उपचुनाव जो होने वाले हैं उसमें ये समझिए कि 2 साल या 2.5 साल ही रहे हैं जी। तो जनता सेना का जो चेहरा है विधायक का उपचुनाव को लेकर के, जनता सेना का चेहरा कौन है वल्लभनगर से? क्या हमारे साहब खुद हैं या उनकी वाइफ हैं, हाँ। या फिर कोई अन्य वहाँ से लड़ेगा? क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, जनता सेना में हमारे पास 3-4 चेहरे हैं, ठीक है, लेकिन वो तय करना हमारी कोर कमेटी है। हमारे पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी महाराज साहब ने कहा था कि हमारे यहाँ संगठन में आंतरिक लोकतंत्र है, कार्यकर्ताओं के मन की इच्छा जानकर फिर टिकट दिया जाता है। लोग समझते हैं महाराज साहब की पार्टी, महाराज साहब खुद को टिकट दे देंगे, ऐसा नहीं है। बहुत प्रभावशाली हमारा एक कोर कमेटी है, उस कोर कमेटी में तय होता है और महाराज साहब उसका आखिरी निर्णय जो है वो महाराज साहब ही करते हैं। किंतु हम ये मान के चल रहे हैं कि जनता सेना का चेहरा इस बार जो भी होगा, परिवर्तन के रिजल्ट जनता सेना के पक्ष में आने वाले हैं। युवा अधिक से अधिक जनता सेना जुड़े, किस तरह का अभियान आपका चल रहा है और किस तरह से युवा आपसे जुड़ रहे हैं? युवा हम लोग जो ढूंढ रहे हैं उदयपुर शहर में, कोई सामाजिक गतिविधियों में संलिप्त युवा हैं, अच्छे अच्छे कार्यक्रम कर रहे हैं, सेवा के काम कर रहे हैं, उन लोगों को हम खुद जाके अप्रोच कर रहे हैं और वो रुझान भी दिखा रहे हैं। और रुझान की परिणति ये है, अभी हमने हाल ही में केदार जी सेनानी को एक महामंत्री बनाया है। वो रक्तदान के सेवा कार्य से जुड़े हुए हैं और काफ़ी समय से सक्रिय काम करते हैं। दादा युवा सेना में भी वो एक पदाधिकारी रहे हुए हैं। तो सेक्टर 13-14 में उनका जो होल्ड है, तो ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे 5-10 कार्यकर्ता हमारे पास आज की तारीख में हैं, लूप में हैं, जिनको हम शीघ्र ही गठन करेंगे और घोषणाएं करेंगे। तो सर, अगर उदयपुर शहर के विधायक और ग्रामीण विधायक की बात करें, उनके 10 साल के कार्यकाल, मतलब फूल जी के जो भी कार्यकाल चल रहा है 10 साल हो जाएंगे उनके, और गुलाब जी के पिछले कई सालों से वो यहाँ पे विधायक रहे हैं जी। उन दोनों के कार्यकाल को देखते हुए, खासतौर पे गुलाब जी के कार्यकाल को देखते हुए आप कितना नंबर देना चाहेंगे 10 में से?
देखिए गुलाब जी भाई साहब, हर बार 70 साल का विकास, 70 साल का विकास, 70 साल का विकास क्या है, चोपड़ा लाओ दिखाओ, चोपड़ा लाओ दिखाओ। अरे आप भी तो 5 बार के विधायक हो, आपका चोपड़ा दिखा दो। उदयपुर शहर की सबसे बड़ी मांग है हाईकोर्ट की। गांव खेड़े, वहाँ कोटला के आखिरी गांव से आदमी चल के आता है यहाँ न्याय लेने, और यहाँ से जब हाईकोर्ट जाना होता है तो बेचारा बिना न्याय से वंचित हो जाता है। पिछली बार आपको याद होगा, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक आंदोलन उदयपुर में जोर पकड़ रहा था, हाईकोर्ट आंदोलन। शांतिलाल जी चपलोत उसमें अनशन पर बैठे थे, पूरी उनकी टीम बैठी थी। उस आंदोलन को किस तरह से इन्होंने दमन किया अपने नेताओं के गुड बुक्स में आने के लिए, वो उदयपुर की जनता ने देखा। पिछले 30-40 वर्षों की राजनीति वो बताते हैं, 40 वर्षों से आयड को वेनिस होने का सपना उदयपुर देख रहा है। गुलाब बाग की जो स्थिति है, वहाँ पे क्या किया हुआ है देखिए आप। जगह जगह नव निर्माण करके हरियाली को नष्ट करने का काम किया। सुबह शाम बेचारा उदयपुर शहर का नागरिक एक ही जगह जहाँ घूमने जाता था, जो शहर कोर्ट की परिधि के अंदर का क्षेत्र है, उनके लिए स्वर्ग था, उस स्वर्ग को नर्क करने का काम किया है वर्तमान शहर विधायक और उनकी टीम नगर निगम ने। कितना नंबर देना चाहेंगे आप? देखिए नंबर तो कुछ है ही नहीं मेरे हिसाब से, उदयपुर के हाथ खाली है वर्तमान शहर विधायक की वजह से। और एक और आपने पूछा था ग्रामीण विधायक, उदयपुर शहर की जितनी भी PHCs हैं, स्थानीय विधायक का काम है, सत्ता उनकी नहीं है, चलिए वो अभी बहाना बना ले हमारी सत्ता नहीं, हम क्या करें। आपने विधानसभा में कितनी बातें की, कितनी बार आपने स्वास्थ्य संबंधी, अभी कोरोना काल में कितने लोग परेशान हुए हैं, डॉक्टर्स नहीं हैं, प्रॉपर मेडिकल स्टाफ नहीं है, आपने कितने प्रश्न पूछ लिए विधानसभा में क्षेत्र की जनता के लिए। खाली नमस्ते करके वोट लेने से काम नहीं चलता है विधायक जी, काम करना पड़ता है। और अभी बिजली के बिलों का इतना हल्ला बोल हुआ, एक शब्द न तो उदयपुर ग्रामीण विधायक ने बिजली के बिलों पर बोला, न शहर विधायक ने बोला, जबकि शहर विधायक नेता प्रतिपक्ष हैं। विडंबना देखिए, नेता प्रतिपक्ष को उनकी पार्टी ने उदयपुर ही नहीं राजस्थान की जनता की पीड़ा सरकार तक पहुंचाने के लिए, उनके हर गलत निर्णय का विरोध करने के लिए उनको वहाँ बिठाया है। बिजली बिलों में तरह तरह के शुल्कों का विरोध नहीं कर पाए ये लोग, न तो सदन में कर पाए न सड़क पर कर पाए। सदन में इन्होंने उस वक्त सचिन पायलट के दुख गुणगान किए कि सचिन जी के साथ धोखा हुआ, सरकार ने की, सरकार गिराने और मनाने में लगे हुए। जनता से इनको कोई मतलब नहीं है, कोई सत्ता की लड़ाई। उदयपुर शहर की जनता के नाम कुछ मैसेज देना चाहेंगे? उदयपुर शहर की जनता पॉलिटिकली बहुत एक्टिव है। जिस तरह की गतिविधियां उदयपुर शहर में इन दिनों जनप्रतिनिधियों नेताओं के द्वारा चल रही है, जनता बहुत समझ रही है। वक्त नज़दीक है, उचित समय पर जनता भी जवाब दे देगी और जनता बहुत जागरूक है। उदयपुर शहर के लिए बहुत 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 संवेदनशील है, लेकिन नेताओं को सोचना चाहिए कि उदयपुर शहर के लिए वास्तव में अगर कुछ करना चाहिए। सुखाड़िया जी के बाद कोई नेता ही नहीं है यार, सिर्फ अभिनेता हैं ये लोग। नेता वो होता है जो जनता के दिल की बात करें। इन अभिनेताओं से उदयपुर का पीछा छुड़वाना यही हमारा काम है। जय जनता सेना। धन्यवाद। पंकज जी, हमारे चैनल में बात करने के लिए आपका खास धन्यवाद। लेक सिटी न्यूज़ का आभार, संजय जी का आभार। आपने उदयपुर शहर की पीड़ा को उठाने का एक अनूठा कार्यक्रम चालू किया है। आप युवा ही नहीं, बहुत सारे जाने माने गणमान्य लोगों के इंटरव्यू लेते हैं, उस फहरिस्त में मुझे भी शामिल किया। मैं भी उदयपुर का बेटा हूँ, मुझे भी बहुत पीड़ाएँ उदयपुर की दिखती है। आपने मुझे अपनी आवाज़ को मंच देने का जो काम किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे युवा जनता सेना के पंकज जी सुखवाल, जिनसे हमने खास चर्चा की, और ऐसी चर्चाओं के लिए हमारे साथ बने रहिए। और अभी हमें दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन भारत शर्मा के साथ मैं संजय खोकावत, लेक सिटी न्यूज़ राजस्थान।